हेलो गाइस, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। एक और नया टॉपिक है वाच्य। इसको वॉइस कहते हैं इंग्लिश में। तो आज का ये हमारा क्लास होगा वाच्य से संबंधित। सबसे पहले हम जानेंगे वाच्य किसे कहते हैं। तो जानिए कि जैसे किसी भी वाक्य में आप लिखेंगे यहाँ पे, किसी भी वाक्य में क्रिया के अनुसार कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता बताने वाले को वाच्य कहते हैं। प्रधानता निर्धारित करने वाले को वाच्य कहते हैं। वाच्य कहते हैं। अगर इसके हम प्रकार की बात करेंगे तो वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहले वाले को हम लोग कहते हैं कर्तृवाच्य। दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं कर्मवाच्य। और थर्ड जो है, तीसरे वाले को हम लोग कहते हैं भाववाच्य। अगर हम इंग्लिश की बात करें तीनों की, तो कर्तृवाच्य को हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। और इसको हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। और इसको हम लोग कहते हैं इम्पर्सनल वॉइस। अगर हम बात करते हैं इसमें, तो कर्तृवाच्य जो है इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। और इसमें मुख्य रूप से जो है कि सकर्मक एवं अकर्मक ये दोनों प्रकार की जो है कि क्रियाओं का समावेश होता है। और कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया, ये क्वेश्चन बनता है कि किसमें जो है किस प्रकार की क्रिया का समावेश होता है। जानेंगे कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों का, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का, और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। स माने होता है, स उपसर्ग है, तो स माने होता है सहित या साथ। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं अकर्मक। जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हम सकर्मक। जैसे हम कहेंगे यहाँ पे कि मोहन खेलता है। तो आप सीधे देखेंगे यह कर्ता है और यह क्या है, क्रिया है। यहाँ कर्म का कोई स्थान नहीं है। अगर इसी में हम कह देंगे कि मोहन क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर हम समझेंगे
क्रिकेट जो शब्द आ गया, यह जो है कि कर्म हो गया। क्या हो गया? कर्म। तो क्रिया के साथ क्या जुड़ गया? कर्म। तो यहाँ पे जो है किसको हम बोलेंगे? कौन से? सकर्मक क्रिया। इसको बोलेंगे अकर्मक क्रिया। इसमें होता है अकर्मक, इसमें होता है सकर्मक। तो इसलिए हम भाव को कर्म में नहीं बदल सकते हैं, कर्म को भाव में नहीं बदल सकते हैं। लेकिन कर्तृवाच्य में दोनों क्रियाएं होती है, इसलिए कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में बदल सकते हैं, या भाववाच्य को कर्मवाच्य को हम कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं। सबसे पहला नंबर हम बात करते हैं क की, पहले की, फर्स्ट, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या है कि इसमें इस प्रकार के वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिया का रूप जो है कर्ता के रूप के अनुसार बदलता रहता है। और एक चीज़ और आपको पता चल ही गया है कि इसमें सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं होती हैं और इसमें जो है कि कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन, क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम कहें कि मोहन फल खाता है, मोहन फल खाता है, वैसे तो ये है सकर्मक क्रिया, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि मोहन क्या है? पुल्लिंग है, तो उसी के हिसाब से जो है एक वचन है, पुल्लिंग है, तो उसी के हिसाब से क्रिया का भी प्रयोग हुआ है पुल्लिंग एक वचन में, ध्यान रखेंगे। अगर इसी को हम कह दें कि अगर हम कह दें कि लड़कियां फल खाती हैं, फल खाती हैं, लड़कियां फल खाती हैं, लड़कियां फल खाती हैं। तो यहाँ देखेंगे लड़कियां हो गया क्या? बहुवचन। क्या हुआ? बहुवचन। उसी के अनुसार जो है स्त्रीलिंग है, लड़कियां क्या है? स्त्रीलिंग है। उसी के हिसाब से जो है कि चेंज हो गया क्या? क्रिया भी हो गया चेंज, किसमें? स्त्रीलिंग में, बहुवचन में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कर्ता के बदलने से, यानी कर्ता का सीधा फल किसको प्राप्त होता है? किससे पड़ता है? क्रिया पर। यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया के रूप में भी क्या हो रहा है? लिंग वचन कारक आदि का परिवर्तन हो जाता है। तो वहाँ पर उसको हम कहते हैं क्या? कर्तृवाच्य। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? राम है एक वचन, और ये क्या है? पढ़ना, ये भी एक वचन है, पुल्लिंग है दोनों। अब देखिए क्या है, इसी को हम चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा रेवती पुस्तक। यहाँ पे क्या हमने केवल लिंग चेंज किया, पुस्तक
रेवती पुस्तक पढ़ती हैं। रेवती पुस्तक पढ़ती है। रेवती पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ पे ये भी हो गया कि इसके चेंज होने से देखिए जो पुल्लिंग में था स्त्रीलिंग में चेंज हो गया, पढ़ती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कर्ता का सीधा प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, क्रिया पर। तो हो गया कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य। ये हुआ कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य। दूसरा क्या है, कर्मवाच्य। ख कह लीजिए या दूसरा कह लीजिए कर्मवाच्य। इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। इसमें कर्म की प्रधानता होगी, वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है। तो हम उदाहरण देखते हैं। पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई। यहाँ पर अगर हम के द्वारा लगा दें, के द्वारा इसमें हम अगर जोड़ दें कि राहुल के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, राहुल के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये क्या है, इसके न होने के बाद भी अगर देखेंगे, इसको हटाने के बाद भी वाक्य क्या है, पूर्ण माना जा रहा है। यहाँ पे मुख्य रूप से देखेंगे तो प्रभाव किसका पड़ रहा है, कर्म का। पुस्तक पढ़ी गई। अगर यहाँ पे हम कह दें कि रेवती के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो देखिए इसको चेंज करने पे भी इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है ना। किसी का भी हम यहाँ पे जो है कि कोई भी लिंग वगैरह अगर हम चेंज कर लेते हैं कि उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, या राहुल द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, या रेवती द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इस तरह के शब्दावली जो है कि हम प्रयोग कर ले रहे हैं। देखिए अब राहुल के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई या रेवती के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये इनके परिवर्तन होने के बाद भी इस पर कोई प्रभाव क्रिया पे नहीं पड़ रहा है। पढ़ी का पढ़ी ही है, स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग ही है। तो देखेंगे कि गीत गाया गया, तो यहाँ भी हम देखते हैं तो किसके द्वारा गीत गाया गया, राहुल के द्वारा गीत गाया गया, रेवती के द्वारा गीत गाया गया, मोहन और सोहन के द्वारा गीत गाया गया। कोई परिवर्तन जो है कि उसमें नहीं आ रहा है, गीत गाया गया जैसा है वैसा ही रह रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि क्रिया के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है कर्ता के बदलने से। हम समझ लेंगे कि यहाँ पे कर्ता की कोई प्रधानता नहीं है, कर्म की प्रधानता है, अतः यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। तीसरा नंबर है भाववाच्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पर्सनल वॉइस। इसमें देखेंगे सीधा सीधी बात क्या है कि भाव की प्रधानता होगी, भाव अर्थात क्रिया कह लीजिए, क्रिया की प्रधानता का बोध होगा, जहाँ पे की प्रधानता होती है, यहाँ पे क्रिया की प्रधानता होती है। और एक दो इसका क्या है विशेषता है, देखिए इसमें अकर्मक क्रियाएं होती है, अकर्मक क्रिया होती है। एक चीज और होता है कि क्रिया इसमें जो है कि सदैव पुल्लिंग में होता है। क्रिया किसमें होता है, पुल्लिंग में, और किसमें, एक वचन में, एक वचन, और अन्य पुरुष में होता है, अन्य पुरुष। एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में जो है कि क्रिया का रूप इसमें पाया जाता है। इसमें विवशता या असमर्थता जो है कि वाली जो वाक्य होते हैं, अधिकतर जो है कि भाववाच्य में यह होता है, विवशता या
असमर्थता जिसमें जताई जाती है, असमर्थता दर्शाई जाए जहाँ पे हो, इसका भाव हो, लगभग लगभग भाववाच्य में ऐसे वाक्य मिलते हैं। एक तरह से निषेधात्मक वाक्य भी कह सकते हैं आप, कि निषेध वाले जो होते हैं, निषेधात्मक वाक्यों में ज़्यादातर जो है आप कह सकते हैं कि भाववाच्य ही होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करिए, उदाहरण के रूप में एक ले लीजिए। उदाहरण, राधा से सोया नहीं जाता। राधा से सोया नहीं जाता। राधा से सोया नहीं जाता, यहाँ पे क्या हो गया देखेंगे तो नकारात्मक वाला भाव है ना, निषेधात्मक भाव। सोया नहीं जाता विवशता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्रिया जो है कि है, तो क्रिया का मुख्य जो है कि इस पे प्रभाव है, भाव का बोध है इस पे जो है कि अगर राधा को हम चेंज कर दे रहे हैं, अगर हम कह दे रहे हैं कि मोहन, कह देना मोहन से सोया नहीं जाता, से सोया नहीं जाता, या कह दें हम कि लड़कों से सोया नहीं जाता या लड़कियों से सोया नहीं जाता, तो देखेंगे एक वचन हो या बहुवचन हो, अगर हम कर्ता हो इसको हम चेंज कर रहे हैं तो उसका कोई प्रभाव इस पे कर्ता का या कर्म के बदलने से इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्रिया के रूप में। इसमें मुख्य प्रधानता किसकी होती है, क्रिया की होती है। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि ये क्या है, भाववाच्य है। क्या है, भाववाच्य है। इस तरह से और कह सकते हैं, तुमसे पढ़ा नहीं जाता। तुमसे पढ़ा नहीं जाता, इसी में हम कहते हैं उससे पढ़ा नहीं जाता। उससे पढ़ा नहीं जाता, राधा से पढ़ा नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। तो इस तरह के जो है कि हम देखेंगे, अब बदलते रहिए, बच्चों से पढ़ा नहीं जाता, लड़कियों से पढ़ा नहीं जाता, इस तरह के हम बदल लेंगे। लिंग वचन जो है कि कुछ भी बदल लीजिए, लेकिन कोई परिवर्तन, कोई फर्क क्रिया पे नज़र नहीं आता है। तो हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, भाववाच्य है। प्रयोग की यदि हम बात करते हैं तो 3 तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। 3 तरीके से, एक को बोलते हैं हम लोग कर्तरी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग। दूसरे को बोलते हैं कर्मणि प्रयोग, कर्मणि प्रयोग। और तीसरे को हम बोलते हैं भावे प्रयोग, भावे प्रयोग। अगर हम यहीं पे समझ लेते हैं तो यहाँ देखेंगे क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष, क्रिया के लिंग वचन या पुरुष कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुरूप होता है। किसके अनुरूप होता है, कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुरूप होता है, अनुरूप होता है। तो आप समझ लेंगे कि कर्तरी प्रयोग है। क्या है, कर्तरी प्रयोग में देखेंगे क्रिया के जो लिंग हैं, वचन हैं, पुरुष हैं, वो कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार ही होगा। यानी कि कर्ता का जो लिंग वचन होगा वही जो है कि लिंग वचन किसका होगा, क्रिया का होगा। जो जिस पुरुष में ये होगा उसी पुरुष में वो भी होगा। जैसे अगर उदाहरण की हम बात करें तो देखेंगे, उदाहरण की अगर बात कर लीजिए तो सोहन, सोहन अच्छी पुस्तकें, सोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है।
पड़ता है। यहाँ देखेंगे सोहन क्या है, सोहन है एक वचन है, एक वचन और पुल्लिंग भी है, उसी के हिसाब से कर्ता का भी, क्रिया का भी प्रयोग किया गया है। देखिए कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग कर्तरी प्रयोग है। क्या है? कर्तरी प्रयोग है। ये भी क्या है? एक वचन और जो है कि पुल्लिंग, एक वचन और पुल्लिंग। यहाँ पे देखिएगा तो पुस्तकें बहुवचन है, लेकिन इसका कोई प्रभाव जो है कि क्रिया पे नहीं पड़ना है। कर्म का प्रभाव यहाँ पे बिल्कुल नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो है कि सीधा सीधी कर्ता का प्रभाव क्रिया पे पड़ रहा है, तो आप कहेंगे कि कर्तरी प्रयोग में ऐसा होता है। दूसरा अब बात कर लीजिए कर्मणी प्रयोग का। तो कर्मणी में क्या होता है कि कर्म के लिंग वचन पुरुष जो है, क्रिया के लिंग वचन पुरुष, क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष कर्ता के कर्म के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार होता है। कर्मणी प्रयोग में क्या है कि क्रिया का जो लिंग वचन और पुरुष है वो कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगा, उसको हम बोलेंगे कर्मणी प्रयोग। क्या बोलेंगे? जैसे सीता ने पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखा। अब देखेंगे यहाँ पर, या सीता के द्वारा पत्र लिखा गया, है ना? तो सीता ने पत्र लिखा, सीता क्या है? सीता हो गई स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। लिखा क्या है? देखेंगे तो पुल्लिंग। तो यहाँ पे सीता का कोई प्रभाव किस पे नहीं पड़ रहा है? क्रिया पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। सीधा सीधी देखेंगे तो पत्र का प्रभाव सीधे किस पे पड़ रहा है? जो है कि क्रिया पर। एक वचन पुल्लिंग है, एक वचन पुल्लिंग है, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं तीसरा नंबर जो है भावे प्रयोग, तो यहाँ पे क्या है कि क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष, क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष कर्ता व कर्म के लिंग वचन, कर्ता व कर्म के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार नहीं होता, के अनुसार नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? यह एक वचन किसमें होता है? एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में, किसमें? अन्य पुरुष में होता है। एक वचन में होगा, पुल्लिंग में होगा, अन्य पुरुष में होगा, भाव का जो रूप होगा, क्रिया का जो रूप होगा। अब समझेंगे। जैसे आप देखिए उदाहरण में, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अगर आप यहाँ पे जोड़ देंगे मुझसे पुस्तक पढ़ा नहीं जाता, तो भी जो है कि उसको नहीं प्रयोग करने से भी इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप यहाँ से मुझसे भी हटा दीजिएगा, देखिए कोई फर्क पड़ने वाला, पढ़ा नहीं जाता, है ना। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे, या अगर आप जिसमें जोड़ लीजिए कुछ भी, कि राघव से पढ़ा नहीं जाता, देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ना है।
पढ़ा नहीं जाता सेम रहेगा, या रेवती से पढ़ा नहीं जाता, तो कोई परिवर्तन जो है कि नहीं आएगा। ये भावे प्रयोग है। और देखिए कुछ जो है कि उदाहरण आप यहाँ पर देख लेंगे, जैसे एग्ज़ाम में आता है उदाहरण चेंज करने के लिए, बदलने के लिए। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कर्तृवाच्य, इसको हम बदल रहे हैं किसमें, कर्मवाच्य। जैसे एक उदाहरण है, देखेंगे आप, मयूरी खाना खाती है। अगर इसको हम बदल देंगे कर्मवाच्य में तो हो जाएगा मयूरी द्वारा खाना खाया जाता है। मयूरी द्वारा लगा देंगे हो जाएगा, से लगा देंगे हो जाएगा मयूरी द्वारा खाना खाया जाता है। इस तरह से आप बदल सकते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। अगर आ गया अमर ने पत्र लिखा, अमर ने पत्र लिखा, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, अमर द्वारा पत्र लिखा गया। अमर द्वारा पत्र लिखा गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, प्रभात ने चित्र बनाया, प्रभात ने चित्र बनाया। अगर हम चेंज इसको करते हैं कर्मवाच्य में तो जाएगा प्रभात द्वारा चित्र बनाया गया। इसी तरह से अगर कर्तृवाच्य से अगर हम भाववाच्य में बदल लेते हैं, देखिए भाववाच्य अगर हम बदलना चाहें, जैसे अगर है वह बैठ नहीं पाता, वह बैठ नहीं पाता, इसको हम बदलेंगे भाववाच्य में तो हो जाएगा उससे बैठा नहीं जाता। वह का क्या होता है, उससे हो जाता है, उससे बैठा नहीं जाता। इसी तरह से उदाहरण है, पक्षी नहीं उड़ रहे हैं, पक्षी नहीं उड़ रहे हैं। यहाँ काल का ध्यान रखना है कि कौन से काल में है, उसी काल में भी रहे। वर्तमान काल में है तो भी वर्तमान काल में ही रहना चाहिए, बदलते समय ध्यान रखना है। पक्षी नहीं उड़ रहे हैं, तो इसका हो जाएगा पक्षियों से उड़ा नहीं जा रहा है, पक्षियों से उड़ा नहीं जा रहा है, पक्षियों से उड़ा नहीं जा रहा है। इसी तरह से और है, मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, मैं प्रतिदिन नहाता हूँ। अगर इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो हो जाएगा मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है, मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है। इस तरह के जो है कि आप क्या कर सकते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदल सकते हैं।